अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नए दिन की शुरुआत एक नए तरीके से जुम्मा की अज़ान यहाँ पे हो चुकी है। और जब हम ये वीडियो लिए और यहाँ पे जब अज़ान हो रही थी तो मस्जिद में जुम्मा की नमाज़ नहीं होती थी यहाँ पे। लेकिन इस वीक से माशाल्लाह से गल्फ़ न्यूज़ में आया कि जुम्मा की नमाज़ भी रेगुलर नमाज जैसी मस्जिद में ही होगी। जाओ कार में बैठो, जाओ कार में बैठो, कार में। हाँ मेरे पास आ जाओ। मम्मी करने जाते हैं। तो आज अलग ये हुआ कि अज़ान के बाद हम लोग फ़ौरन बाहर निकल गए हैं और खाना भी हम पका लिए हैं। बिरयानी पक गया था, घर पे तैयार करके हम आए बाहर इसलिए हैं क्योंकि ये कल रात मीट मार्केट जाके पता करके आए थे कि फ़्रेश बोटी यानी कि वो इंटेस्टाइन, वो इंटरनल पार्ट्स बकरे का कहाँ पे मिलता है। तो उसका एक स्पेसिफ़िक शॉप है, तो वहाँ पे वो लोग बोले कि अगर फ़्रेश चाहिए बिल्कुल मतलब विदाउट क्लीनिंग का, तो वो सुबह 12 o'clock to 12:30 के करीब आप आ जाइए, आपको फ़्रेश मिल जाएगा क्योंकि उसी वक्त बकरा ज़बह होता है। तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे आ गए। और रही बात इंटेस्टाइन या वो बोटी सब लेने की, तो मेरे घर पे इस बार बकरा मतलब कुर्बानी हुई थी, लेकिन हमको वो क्लीन करने आता नहीं है और हम लोग फिर भी बहुत ट्राई किए थे लेकिन वो क्लीन नहीं हुआ था, तो हम लोग ने फेंक दिए फिर बाद में वो पार्ट्स को। तो इसी वजह से इनको बहुत दिल कर रहा था खाने का, तो अम्मी आई हुई हैं तो अम्मी बोली कि चलो हम पका देते हैं, सीख लेना। तो हम भी सोचे चलो सीख लेते हैं। तो इसलिए अब हम लोग आ गए हैं मीट मार्केट। और ये एक स्पेसिफिक दुकान है जहाँ पे पूरा इंटरनल पार्ट्स अलग से मिलता है, जैसे बोटी हो गया, कलीजी हो गया, गुर्दा, भेजा, ये सब पाया। तो हम लोग वहाँ पे आ गए हैं पता करके। यहाँ जब हम लोग आए तो ये लोग बोले तो फ्रेश था, लेकिन अम्मी को फिर भी डाउट था कि पता नहीं ये कैसा होगा, इसलिए अम्मी थोड़ा ही ली पहले देखने के लिए, क्योंकि अगर ये ताज़ा नहीं रहा और क्लीन नहीं हुआ तो इसका मतलब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ग्रेवी इसका पूरा ख़राब हो जाता है, ये खा बिल्कुल नहीं सकते। इसी वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके और फिर देखने के लिए कि अगर अच्छा रहा तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर ज़्यादा ले लेंगे। और रही बात मेरी वीडियो की जो हम बकरीद का डाले, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप देखे नहीं हैं तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। और ये जो हम लोग लिए थे, ये जो बोटी था, ये लगभग हम लोग आधा किलो के करीब लिए थे। और जो वो इंटेस्टाइन जैसा होता है वो हम लोग 250 ग्राम के करीब लिए थे, क्योंकि मम्मी बोली कि देखते हैं और अगर ये क्लीन हो गया तो क्लीन होने के बाद क्या होता है, इसका मतलब ये वेट बहुत कम हो जाता है, ये लगभग मतलब आधा तो इसका श्रेड हो जाता है और ये लगभग 250 ग्राम के करीब ही बचता है पकने के लिए। तो इसलिए हम लोग देखें कि, और वैसे भी हम ये खाते नहीं हैं, यही सिर्फ खाते हैं और अम्मी भी थोड़ा ही बस खाती हैं, तो इसलिए इनके लिए काफ़ी था। अगर सही रहा तो फिर नेक्स्ट टाइम लेके बना देंगे। घर पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सूरह कहफ पढ़ लिए, जो भी जुम्मा का था सब जल्दी कर लिए हम लोग। और फिर खाना तो बना के ही गए थे, तो हम लोग फिर लंच भी कर लिए। हम मम्मी को बोले कि चलो हम लोग पहले कर लेते हैं लंच, उसके बाद क्लीन करते हैं, क्योंकि अम्मी बोली ये क्लीन करने में लगभग 1 घंटा तो उनको लग जाता है, अगर हम क्लीन करने बैठेंगे ट्राई करने के लिए तो लगभग 2 से 3 घंटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग लंच कर लिए, फ्री हो गए सारे काम से, एंड देन क्लीन करने के लिए हम लोग गए। और ये जो क्लीन करने का प्रोसेस है हम लोग ज़्यादा देर छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये सुबह का था, वो लोग का कब का पता नहीं, और हम लोग क्लीन अगर देर से करते तो ये शायद ख़राब हो जाता। एनीवेज़ ये हम लोग को बनाना तो सिर्फ डिनर के लिए ही था। और जब हम ये देखे क्लीन करने का, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से क्लीन होता है मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट। और इसको क्लीन करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 बार गर्म पानी में डाल के रखना पड़ता है, तभी क्लीन होता है। और गर्म पानी करने का प्रोसेस ये इनका था, क्योंकि अम्मी जो है क्लीन कर रही थी, और मेरे घर पे जो गोश्त या कुछ भी ऐसा नॉनवेज धोने का उसका बर्तन तो अलग ही रहता है। ये बर्तन जो यहाँ पे है ये सब बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता है खाना पकाने के, इसमें ये सिर्फ स्पेसिफिक धोने के लिए ही है और ये अलग ही हम रखते हैं। यहाँ पे अम्मी को क्लीन करने में थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अम्मी जो है जब इंडिया में क्लीन करती हैं तो वो क्या बोलता है, आई डोंट नो उसका क्या नाम होता है, वो जो अकेले बैठ के भी इंसान क्लीन कर सकता है, वो छुरी जैसा, आई डोंट नो क्या, तो वो अम्मी के पास है, तो अम्मी उससे क्लीन कर देती हैं। लेकिन यहाँ जब अम्मी आई तो वो नहीं था, तो अम्मी को क्या करना पड़ा, छुरी को पैर में अटका के एंड देन वो अपने तरीके से अच्छे से क्लीन कर ली। तो चलो मतलब हो गया था क्लीन, और फिर कटिंग वटिंग भी अम्मी उसी से ही करी थी। तो हम लोग सोचे कि चलो नेक्स्ट टाइम कभी अगर ऐसा बाहर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा, शायद इंडियन स्टोर्स में ही मिलेगा। और ये जो क्लीन करने का प्रोसेस था ये सिर्फ हम देखे, हम इसमें हाथ लगा के भी इस बार क्लीन नहीं किए हैं, और हमें से हो भी नहीं रहा था, हमको थोड़ा सा घिन आ रहा था। तो ये जो है क्लीन किया हुआ भी मिलता है, वो जो हम लोग दुकान गए थे वहाँ पे, तो हम इनको बोले अगर ऐसा बहुत ज़्यादा दिल करा तो हम लेके वो पका सकते हैं, बट क्लीनिंग
बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए तो। और ये क्लीन होने के बाद इसको बनाने के लिए जो है ये बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल का अम्मी बनाई है। तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ती, एक छोटा सा पीस नारियल का और एक हरी मिर्च का टुकड़ा ली अम्मी। और फिर मसाले में ली लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और बहुत ज़्यादा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर लगभग समझिए 4 से 5 स्पून के करीब था। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट खाली ली थी, क्योंकि ये जिंजर नहीं था इसलिए 1 टेबलस्पून गार्लिक था। अगर आप जिंजर के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप हाफ हाफ दोनों ले लें। और फिर प्याज जो है काट के अम्मी गरम तेल में डाल दी। हम लोग जनरली जो है तेल डाल के प्याज करते हैं, लेकिन अम्मी जो है कुकर में प्याज काट के एंड देन फिर तेल डाल के पकाती हैं। और फिर पूरा स्पाइस डाल दी यहाँ पे अम्मी तेल में। प्याज हल्का सा बस बहुत ही कम अम्मी सॉटे करी थी उसको। और फिर जब प्याज और मसाला सब अच्छे से पक गया तो अम्मी यहाँ पे बोटी पूरा डाल के उसको बहुत अच्छी तरीके से मिला ली। और मिलाने के बाद यहाँ पे जो कटा हुआ टमाटर था वो डाल दी, और फिर जो नारियल था उसका पेस्ट बना के और फिर वो पेस्ट डाल के पूरा अच्छे से इसमें डाल के अच्छे से इसको मिला दी हैं। और फिर लास्ट में क्या करी है, जो चॉप किया हुआ धनिया पत्ती था वो और फिर एक हरी मिर्ची वो डाल दी। डाल के नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया और पानी इतना डाल दी कि ये उसमें गल जाए, क्योंकि इसको गलने में भी वो पाया कि जैसा ही टाइम लगता है तो इसलिए। और फिर हम लोग इसको विसिल लगा दिए और पकने के लिए छोड़ दिए। और ये जब हम पकाए थे तो ये लगभग शाम का टाइम था, और रात में जब हम लोग खाने के लिए गए तो हम इसको फिर से गर्म कर दिए और रात के लिए रोटी बना दिए थे अम्मी के लिए और इनके लिए। और हम अपने लिए रोटी नहीं बनाए थे क्योंकि हम बोटी बिल्कुल भी नहीं खाते, तो हम अम्मी के लिए रोटी बना दी और इनके लिए। और चलिए मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। और जब ये रोटी बनाते हम तो एक तरफ जो दोपहर की बिरयानी थी वो हम गरम करने लगे, क्योंकि वो बच गया था तो हम सोचे थे कि हम खा लेंगे। वैसे भी प्लान था ये आने का तो हम ज़्यादा ही पकाए थे। और रात के लिए हम इसको अच्छा सा चुरमुरा कर रहे थे, एकदम अच्छा सा, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी, क्योंकि हमको वैसा पसंद है। तो हम अपने लिए वैसा तैयार कर लिया और अम्मी के लिए प्लेट हम लगा दिए डिनर का। तो इसी के साथ हम ये वीडियो कर रहे हैं एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।